मॉर्निंग थर्ड क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 ईमानदार लड़का, ये जो चैप्टर 11 ईमानदार लड़का उसके शब्दार्थ किए थे। आज मैं आपको चैप्टर 11 रीड कराऊंगी। चैप्टर 11 ईमानदार लड़का, पेज नंबर 61 ओपन करो। चैप्टर रीड करूँगी। ईमानदार लड़का, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते चलो। नगर में एक लखपति नाम का सेठ रहता था। किसी कार्य की वजह से आज उन्हें दुकान खोलने से ज़्यादा ही देर हो गई थी। ये लखपति नाम का सेठ था और वो दुकान क्या खोलने में किसी रीजन से क्या हो गई, देर हो गई थी। उन्होंने देखा कि बेचारा एक गरीब सा लड़का एक हाथ में एक छोटी सी लुटिया लिए बड़े गौर से इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। वे रुके और उन्होंने लड़के से पूछा, क्या खो गया है तुम्हारा? लड़के ने रोनी सी सूरत बनाते हुए दुखी होकर कहा, बाबूजी, मैं दूध लेने जा रहा था, पता नहीं मेरे हाथ से छूटकर 10 रुपये कहाँ गिर गए। घर जाने पर माँ ही बहुत नाराज होगी और सेठ जी बहुत बिगड़ेंगे। सेठ लखपति को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने जेब से 10 का एक नोट निकाला, लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, छोड़ो, तुम्हारे पैसे मिलने वाले नहीं है, तुम ये नोट ले लो। छोड़ो, तुम्हारे पैसे मिलने वाले नहीं है, तुम ये नोट ले लो और दूध ले आओ। लड़के ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं रुपए नहीं ले सकता। भला आप मुझे रुपए क्यों दे रहे हैं? सेठ लखपति ने ध्यान से लड़के की ओर देखा और उन्होंने लड़का भला लगा। उन्होंने प्यार से कहा, बेटे, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, ले लो। मतलब ये जो लखपति सेठ है, ये लखपति सेठ क्या है, इस लड़के को देख रहा था, ये कुछ ढूंढ रहा था। इसके पास में क्या 10 रुपये थे, वो गुम गए थे। वो दूध लेने के जा रहा था तो 10 रुपये गुम गए। तो इसको डर लगा कि मेरी माँ और सेठ बिगड़ जाएंगे, वो मुझे डांटेंगे। तो इस लखपति सेठ को ये लड़का का नेचर अच्छा लगा, तो इन्होंने बोला, इन्होंने अपनी तरफ से रुपए देने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। तब लड़के सेठ जी को ये लड़का क्या लगा, भला लगा। तो उन्होंने प्यार से कहा, बेटे, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, ले लो। तो लड़के ने इस बार भी मना कर दिया और अपने खोए हुए रुपए फिर से ढूंढने लग गया। सेठ लखपति को एक उपाय सुझाया गया और लड़के के पास से अपना बटुआ इस तरह गिरा दिया जैसे वह अपने हाथ से छूट गया हो। लड़के ने तुरंत कहा, सेठ जी, आपका बटुआ गिर गया है। उसने बटुआ उठाकर सेठ की तरफ बढ़ा दिया। सेठ लखपति ने अनजान से बनते हुए कहा, भाई, ये मेरा बटुआ नहीं है, देखो तो क्या है इसमें। लड़के ने कहा, बटुए में काफ़ी रुपए और आप झूठ कह रहे हैं कि बटुआ आपका नहीं है। आप क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? तो वैसे ही दुखी और परेशान हूँ। सेठ लखपति ने बनावटी गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे बेईमान समझते हो? भला जब ये मेरा बटुआ नहीं है तो मैं इसे कैसे क्यों लूँ? देखो, तुम्हें इस समय यो भी रुपयों की ज़रूरत है। भगवान ने ही तुम पर कृपा की है, जो इस संकट में तुम्हारे लिए ये सहायता भेज दी है। देखो, कोई देख भी नहीं रहा, चुपचाप इस बट्टे को अपनी जेब में रख लो। दूसरे लोग सुनकर यहाँ आ जाएंगे तो बेकार में बात का बतंगड़ बढ़ जाएगा और तब तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कोई दूसरा ही बटुए को लेकर उठ जाएगा। लड़के ने झुंझलाकर कहा, बाबूजी, आप क्यों मुझे बेईमान बनाना चाहते हो? माना कि मैं गरीब हूँ और इससे मैं मुसीबत में हूँ, मुझे रुपयों की ज़रूरत भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दूसरों के धन पर अपना अधिकार जता हूँ। इससे तो मालिक की डांट फटकार सुन लेना ही अच्छा। मतलब ये लड़का ईमानदार था, इसीलिए क्या ये बटुआ पता था सेठ का है, लेकिन सेठ उसको मदद करने के लिए बटुआ उसको देना चाहता, लेकिन लड़का नहीं लेना चाहता था। वो क्या था, ईमानदार था, बेईमानी के रास्ते पे नहीं चलने वाला था। सेठ लखपति लड़के की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न। उन्होंने सोचा, अगर मेरे साथ दुकान पर ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति काम करे तो कितना अच्छा हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटे, तुम्हें कितना वेतन मिलता है? 500 रुपये सेठ जी। लड़के ने कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, पर बाबूजी, मेरे सभी साथियों को तो 500 रुपये से ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। बेटे, 500 रुपये तुम्हारे वेतन के और 500 रुपये तुम्हारी ईमानदारी के। मैंने कुछ ही देर में तुम्हें परख लिया है कि तुम हीरो हो। तुम एक दिन जीवन में अवश्य उन्नति करोगे। लड़का सेठ लखपति के पीछे पीछे चल दिया और उनकी दुकान पर मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ समय पश्चात सेठ लखपति ने उसकी एक अलग दुकान खुलवा दी। 5-7 वर्ष में ही वह गरीब लड़का नगर का प्रसिद्ध सेठ रमेश चंद्र बन गया। ईमानदारी का यही चमत्कार है। मतलब ईमानदारी के बल पर उसने क्या बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसके शब्दार्थ तो हमने कर लिए हैं और कल हम लोग इसके
टिक द राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ओके, थैंक यू। थर्ड क्लास हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बुक में रीड कर लिया था। अब मैं आपको इसके टिक द राइट करवा रही हूँ। फर्स्ट नंबर है, सेठ जी कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? वो दुकान पर जा रहे थे, शहर को जा रहे थे या नगर को जा रहे थे? हमने चैप्टर रीड किया था, कहाँ जा रहे थे? वो दुकान पर जा रहे थे। तो दुकान पर राइट करना है, फिर यहाँ लाइन गैप करके क्वेश्चन एंड करना आप लोगों को, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बालक का क्या खो गया था? क्या खो गए थे? उसके रुपए थे 20 रुपए, 10 रुपए या 30 रुपए। दूध लाने के लिए उसको कितने रुपए देंगे? 10 रुपए दिए थे ना जो खो गए थे, तो 10 रुपए के सामने में राइट करना है। फिर यहाँ लाइन गैप करके हमको क्या करना है? क्लोज करना है क्वेश्चन को। थर्ड नंबर, लड़का कैसा था? ईमानदार था, गरीब था या दोनों था? ईमानदार था, वो तो पता था कि उसने बंटवा नहीं लिया था सेठ का, और गरीब भी था, तो क्या हो जाएगा? दोनों के सामने राइट करना है। ये दोनों के सामने राइट करते, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन नोटबुक में राइट डाउन करो, नीट एंड क्लीन एंड राइटिंग में। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हेल्प बॉक्स है, इसको देख करके हमें इन चारों में फिल करना है। क्या आएगा? मदद, सेठ जी, माँ जी के साथ भी है नो। अब इन चारों को देख करके बताना क्या है। घर जाने पर बहुत नाराज होगी। घर जाने पे कौन नाराज होगी? मदद, सेठ जी, माँ जी या नोट? माँ जी नाराज होगी। कौन होगी? माँ जी नाराज होगी। सेकंड नंबर है, तुम यह ले लो, दूध ले आओ। क्या ले लो? दूध किससे लाएगा? रुपए नोट से ही तो लाएगा, तो क्या आएगा? नोट। तुम यह नोट ले लो और दूध ले आओ। मैं तुम्हारी करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हारी मदद। क्या करना चाहता हूँ? मदद करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट है, लड़के ने बटुआ उठाकर की तरफ बढ़ा दिया। किसकी तरफ बढ़ा दिया? सेठ जी की तरफ। सेठ जी को दी थी ना उसने बटुआ, इसीलिए सेठ जी की तरफ बढ़ा दिया। फिर अगर घर जाने पर माँ जी बहुत नाराज होगी। तुम यह नोट ले लो, दूध ले आओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लड़के ने बटुआ उठाकर सेठ जी की तरफ बढ़ा दिया। आज हमने टिक द राइट, फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग राइट, रॉन्ग और मैच ये करेंगे। ओके, थैंक यू।